नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मिक्सचर की सीरीज में आज एक और लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने रेशियो कंसेप्ट से कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। मैंने ये बताया था कि उसके आगे का वर्जन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज रेशियो कंसेप्ट का जो स्पेशल यूज केस होता है आपके मिक्सचर के चैप्टर में, वो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर वन बाय वन उस पर इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर डिफिकल्ट करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज इस कंसेप्ट को जो पहले सीखेंगे उनको पूरी तरीके से अप्लाई करना भी सीखेंगे, उसके सारे वेरिएशन भी लेके आया हूँ। और आज की क्लास जब शुरू से लेके आखिरी तक देखोगे तो जो मैं सिखाऊंगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो मेथड के अलावा कोई और मेथड जब उस पर अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा समय लेता है उसे सॉल्व करने में, और एग्ज़ाम में आपके पास समय कम होता है। इस वजह से इस कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को जानते होंगे। जो बच्चे इस कंसेप्ट को जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं वो वीडियो पूरा देखें और आखिरी तक देखें, और मज़े मज़े में आज की क्लास बहुत खूबसूरत बनाने वाला हूँ। मतलब मैथ बहुत प्यार से बहुत मज़े से पढ़ाऊंगा। मतलब इंग्लिश में तब भी मैं खुद भी बोर होता हूँ पढ़ाते हुए, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता हूँ जितना मैं मैथ में एंजॉय करूँगा। अगर कोई बच्चा नया है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो आप ऐसे समझो ये चौथा लेक्चर है मिक्सचर का। इसके पहले के सारे लेक्चर भी आप ज़रूर देखो। अगर आप सारे लेक्चर देखोगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, फिर ही आप समझ पाओगे कि आपको मेरे से पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे अगर आज का लेक्चर भी शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखोगे, तकरीबन 40-50 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको मेरे से मैथ्स पूरा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। चलो तो डिस्कस करते हैं रेशियो कंसेप्ट का पार्ट 02। और आज के दिन जो है अपन सबसे पहले समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अपन मिक्सचर के कवर करने वाले हैं। एक ऐसा टाइप है जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लो एक बकेट लिया, ठीक है ना, इसको नाम दिया मैंने ए। इसको क्या नाम दिया मैंने? इसको मैंने नाम दिया ए। आराम से सिखाऊंगा, थोड़ा समय लूँगा, ठीक है ना। इसको नाम दिया ए। फिर उसके बाद एक बकेट मैंने और लिया और इसको नाम दिया मैंने बी। ये बकेट ए और बकेट बी जो है दोनों मिक्सचर हैं, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। बात को ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बकेट है इनकी कैपेसिटी सेम है। मतलब इनको किसी भी मिक्सचर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो सेम है। ये अगर वी वॉल्यूम कैपेसिटी होल्ड कर सकता है तो ये भी वी वॉल्यूम कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। मैंने मान लिया कि हमने ए बकेट में मिल्क और वाटर का मिक्सचर लिया है, और हम ये भी मान लेते हैं कि बी बकेट में भी हमने मिल्क और वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इससे पूरा का पूरा मिल्क और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पूरा मिक्सचर है, इससे निकाल लिया, हमने इससे निकाल लिया, और हमने क्या काम किया, एक तीसरा बकेट है इसमें डाल दिया है। ये हमने एक सी बकेट है इसके अंदर डाल दिया है। तो अगर इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ए रेशियो बी था, इसमें अगर सी रेशियो डी था, तो इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछता है, और इनकी जो कैपेसिटी है वो सेम है। इनकी कैपेसिटी सेम है। तो इसका केस नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछता है, केस नंबर 01 जो क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि अगर समान कैपेसिटी के दो मिक्सचर को, जिसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन है मिल्क और वाटर का, अगर इनको एक बकेट में डाल दिया जाए तो इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? ये केस है इक्वल कैपेसिटी का। ये केस है क्या है? इक्वल कैपेसिटी का। दोनों की कैपेसिटी सेम है। इसका रेशियो बताने के लिए आपको एक बात समझना पड़ता है। ये क्या? आप इस रेशियो का सम निकालो। इसका सम क्या होगा? a प्लस बी। इसका सम निकालो c प्लस डी। अगर a प्लस बी की वैल्यू, अगर a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर आती है, a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर आती है,
तो यहाँ पे जो बकेट सी में रेशियो होता है वो रेशियो होता है मिल्क को मिल्क में जोड़ देते हैं डायरेक्टली, वाटर को वाटर में जोड़ देते। तो इस केस में केस 1 के अंदर सी के अंदर जो रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का वो कुछ इस तरीके से आएगा। मिल्क को मिल्क में जोड़ दिया, इसमें ए था और इसमें सी था, ए को सी में जोड़ दिया और ये रेशियो बनेगा बी को सी में जोड़ने से। जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। मैंने क्या माना? मैंने माना इसमें 5:2 है और इसमें मैंने माना 3:4 है। आप जरा इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम किया आपने 7 आया, इन दोनों का सम किया 7 आया। अब मैं पूछूं इसके अंदर क्या रेशियो होगा, तो आपको मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ देना है 5, 3, 8, वाटर को वाटर के साथ जोड़ देना है 2, 4, 6, डिवाइड करोगे तो 4:3 आ जाएगा। तो मिल्क को मिल्क में जोड़ देते हैं, वाटर को वाटर में जोड़ देते हैं अगर a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर है। अगर a प्लस बी की वैल्यू अगर c प्लस डी के बराबर अगर नहीं हुआ, केस 0-2 हो जाएगा, केस 0-2 हो गया। अगर आप यूँ कहो कि सर चलो ये बात तो हो गई आपकी, अपन ने मान ली। अपन ने क्या बात मान ली थी? अपन ने बात मान ली कि ये अगर केस होता है, ये अगर केस होता है तो अपन मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, वाटर को वाटर में जोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ, a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर नहीं हुई तो क्या काम करेंगे? अगर a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर नहीं हुई तो क्या काम करेंगे? तो इसके लिए एक काम करते हैं हम, इसके लिए काम करते हैं कि हमारा जो रेशियो था a:b था और दूसरे में रेशियो c:d था। तो हम क्या काम करते हैं, इसका सम c प्लस डी है, इसका सम a प्लस बी है, तो हम a प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और c प्लस डी का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। उसके बाद वाटर को वाटर में, मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये कैसे आएगा? कुछ ऐसे आ जाएगा कि a इंटू सी प्लस डी, ये ऊपर में मिल्क हो गया, नीचे में क्या होगा c इंटू ए प्लस बी, और इसका रेशियो होगा किसके साथ? b इंटू सी प्लस डी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, b इंटू सी प्लस डी प्लस a प्लस बी इंटू डी, ए प्लस बी इंटू डी, ये रेशियो आएगा। वेरिएबल में देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल से ले, अगर एग्जाम्पल में मैं ले लूँ इस केस में, ध्यान से देखना कि मैंने इसमें ले लिया ये 3:2 था, ठीक है, और इसके अंदर रेशियो ध्यान से देखना क्या था, इसके अंदर रेशियो 1:2 ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसका सम 5 आ रहा है और इसका सम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर निकालने के लिए, इस केस में इसके अंदर निकालने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके नया रेशियो बनाएंगे। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:6 बन जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5:10 बन जाएगा। अब फिर मिल्क को मिल्क में, वाटर में जोड़ देंगे तो 9×5=14 आपका क्या हो गया? 9×5=14 आपका हो गया मिल्क, और वाटर कितना हो गया? 10×6=16। अब ये 7:8 बन जाएगा। इसको 2 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 8 हो जाएगा, तो 7:8 हो जाएगा। ये केस 1 है कि जब इक्वल कैपेसिटी के आपके 2 मिक्सचर्स हों और उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो, एसिड वाटर का रेशियो ए बी और सी डी हो, उनको मिला के एक बकेट में डाल दे तो उसके अंदर रेशियो क्या होगा? हम सबसे पहले इनके रेशियो को जोड़ते हैं। अगर रेशियो बराबर है तो डायरेक्टली मिल्क को मिल्क में जोड़ देते हैं, वाटर को वाटर में जोड़ देते हैं, और अगर इनके रेशियो बराबर नहीं है तो पहले रेशियो इक्वेट करते हैं। रेशियो इक्वेट करने का तरीका रेशियो में पढ़ाया जाता है। वो सिंपल ये होता है कि इनके सम को इसमें और इसके सम को इसमें गुणा कर देते हैं, वो रेशियो इक्वेट हो जाता है। फिर मिल्क को मिल्क में, वाटर को वाटर में जोड़ देते हैं। ये तो रही बात कि वॉल्यूम जब सेम हो तो, कैपेसिटी जब सेम हो तो। अगर कैपेसिटी सेम ना हो, अगर कैपेसिटी सेम ना हो, अगर हम ये बोलो कैपेसिटी सेम ना हो, कैपेसिटी अगर सेम ना हो, वैसे केस में क्या करेंगे? अपन ने क्या काम किया? ए लिया बकेट, अपन ने काम किया बी बकेट लिया, और यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं? मिल्क और वाटर का ही तो रेशियो ले रहे हैं, मिल्क और वाटर का ही तो रेशियो ले रहे हैं ना, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब इसमें हम अपन ने A:B लिया था, इसमें C:D लिया था। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इनमें जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का जो रेशियो है V1 इंटू V2 है, V1 V2 है, मतलब वेरी कर गया है। अब अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं इसके अंदर, तीसरे के अंदर इस मिक्सचर को डाल रहे हैं,
और इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या काम करना है, जो इसके पहले का प्रोसेस अपन ने सीखा है कि a प्लस बी को हम देखेंगे c प्लस डी के बराबर है कि नहीं। इसमें केस 1 बनेगा, अगर a प्लस बी c प्लस डी के बराबर है, c प्लस डी के बराबर है, तो जो हमारा रेशियो था a रेशियो b और c रेशियो d था, इसमें v1 का गुणा करेंगे, इसमें v2 का गुणा करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, वाटर को वाटर में जोड़ देंगे। लेकिन अगर केस 02, केस 01 ये हुआ, केस 02 अगर a प्लस बी नॉट इक्वल टू सी प्लस डी हुआ, नॉट इक्वल टू सी प्लस डी हुआ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, जो a रेशियो b था, जो c रेशियो d था, हमने इसके अंदर c प्लस डी का गुणा किया था और इसके साथ a प्लस बी का गुणा किया था, यही तो सीखा था ना। अब इसका अगर वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है, तो इसके अंदर v1 का गुणा कर देंगे, इसके अंदर v2 का भी साथ में गुणा कर देंगे, फिर मिल्क को मिल्क के अंदर, वाटर को वाटर के अंदर जोड़ देंगे। ये हमारा मिल्क जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये हमारा वाटर जोड़ेंगे तो आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है। ये तो रहा आपका कंसेप्ट का सेक्शन। लेकिन जब हम वेरिएबल में डिस्कस करते हैं तो वेरिएबल में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब एग्जाम्पल करते हैं, जब एग्जाम्पल करेंगे तो इन्हीं बातों को धीरे धीरे 1 बाय 1 करके अप्लाई करेंगे। पहले सबसे आसान क्वेश्चन देखेंगे, फिर डिफिकल्ट देखेंगे, फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे वॉल्यूम जो है, जो कैपेसिटी है वो सेम है, वो 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। अभी 2 मिक्सर बनाया है, 2 के बाद तीसरा मिक्सर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, चौथा मिक्सर भी डाल सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेट होने लगेगा। तो 1 बाय 1 करके सारी डिफिकल्टी लेवल चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। देखो इक्वल कैपेसिटी की बात हो गई है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। मिल्क और वाटर की बात हो रहा है। मिल्क और वाटर का पहले कंटेनर में जो रेशियो है 3:2 है। ये पहला कंटेनर है। एंड इन द सेकेंड कंटेनर, मतलब दूसरे कंटेनर की भी बात हो रही है। दूसरे कंटेनर में बात कितनी आ रही है, 5:2 है। इफ दे आर मिक्सड अप द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर द मिक्सचर विल बी। 2 बर्तन समान क्षमता के, यदि दूध व पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है 3:2 और 5:2 है, और उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण में बताना है क्या है आपका बकेट, यही है ना जो अपन ने बेसिक एक बार समझ लो। 2 बकेट लिया अपन ने। एक बकेट में क्या है, एक बकेट में अपना 3:2 है, दूसरी बकेट में अपना 5:2 है, और दोनों की कैपेसिटी सेम है। ये पूछा जा रहा है इनको अगर डाल दिया जाए इस तीसरे वाले में, तो इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। इसमें पूछा क्या होगा, तो अपन ने क्या सीखा, अपन ये सीखा पहले इनका सम देखेंगे। इनका सम क्या हो गया, 3 2 5, और इसका सम क्या हो गया, 7 हो गया, यही ना। अब a प्लस बी सी प्लस डी के बराबर नहीं हो गया, ये हो गया आपका a प्लस बी की वैल्यू 5 आ रही है, c प्लस डी की वैल्यू 7 आ रही है, तो ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। 5 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 25, और फिर क्या करेंगे, 5 दूनी 10। अब इनको जोड़ देंगे, मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, वाटर को वाटर में जोड़ देंगे, तो 14 10 24, और 25 के साथ 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46। और जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 23 रेशियो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। 23 रेशियो 12 आएगा। ये कट करोगे तो 23 आएगा, और ये कट करोगे तो 12 आएगा। 2 से कट जाएगा ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर ये रेशियो मेथड नहीं पता होता तो इसी क्वेश्चन को करने में आपको बहुत सारा जो है टाइम लग जाता। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे एलिगेशन लगाना चालू कर देते, वो इतना आसान नहीं होता, पर रेशियो से क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान था। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा और डिफिकल्ट किया गया है। 2 बर्तन समान क्षमता के, देखो इक्वल कैपेसिटी की बात हो रही है। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। यदि दूध व पानी का अनुपात क्रमशः है, 2 कंटेनर है, दूध, अब यार वो डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, अब तो समझ गए होगे, तो सीधे सीधे डेटा लिखते हैं। 2.5
संबंध है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 1/2 का क्या मतलब है, अंडर रूट 1.6 दिया है तो 0.4 हो जाएगा, या इसको आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा 25:4 का दिया हुआ है अनुपात। तो पहला जो है वो 25 और 4 का अनुपात दिया हुआ है पहले कंटेनर में, और दूसरे में 2 और 8 का दिया हुआ है, दूसरे में 2 और 8 का दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि अगर उन्हें मिलाएं तो दूध व पानी का क्या अनुपात होगा। तो ये हो गया 8, 2, 10, या इसको और भी छोटा कर सकते हो, अगर छोटा करोगे तो ये हो जाएगा 1:4, यही होगा ना 1:4, 2 4 था 1:4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 4 1 5 इसका सम, और 25 4 29 हो गया। अब ये a + b c + d के बराबर तो नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का गुणा इसमें करोगे तो 25 पन्ना 125 और 20 हो गया। 29 का एक में गुणा करोगे 29 आएगा, और उसके बाद 29 का अगर 4 में गुणा करोगे तो 30 - 1 गुणे 4 कर सकते हो, तो 4 3 12, ये हो गया आपका 120 - 4 116। अब इतना तो कर ही लोगे ना यार। अब 116 में 20 को जोड़ दो, 125 में 29 को जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका 136, और इधर जब जोड़ोगे तो 9 5 14 और हो गया 154। अब देखो 2 से कट जा रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 इधर आ गया, और उधर की बात करें तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 77 और 68 का रेशियो आ गया। देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा 77 और 68, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा 77 और 68। बहुत आसान सा क्वेश्चन था अगर आप कंसेप्ट सीख गए हो तो। ये इक्वल कैपेसिटी का डिस्कशन चल रहा है जिसमें a + b c + d के बराबर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब 2 के बजाय क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया गया है। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, अपन अभी 2 का देख रहे थे, सिमिलर पैटर्न पे अपन 3 का भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, मतलब अम्ल और पानी का अनुपात, ध्यान से देखना, एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है 2 3, दूसरे में दिया हुआ है 3 4, और चौथे में क्या दिया हुआ है 4 5। और बोल रहा है कि अगर हम इनको एक बड़े बर्तन में मिला ले तो एसिड और वाटर का फाइनल अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब आपको क्या काम करना था, अपन क्या निकाल रहे थे, इनका सम। हम इसको बोल देते हैं a + b 5 हो गया, इसको बोलते हैं c + d 3 4 7 हो गया, और इसको भी साथ में जोड़ दो 5 4 9 हो गया। पहले 2 थे, अब 3 ले लिया। अब इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको तीनों का वो ले लेना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर तीनों का एलसीएम लोगे, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई फैक्टर नहीं है, तो 9 7 5 इनका हो जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं, अब 9 7 5 ही लिख लो। अब इसमें से 5 से डिवाइड करोगे तो इसमें किससे गुणा करोगे, ध्यान से देखोगे, 9 7 63 से गुणा करोगे। इसके अंदर 7 है तो 9 5 45 से गुणा करोगे। इसके अंदर 9 है, इस वाले के अंदर 9 है तो 7 पना 35 से गुणा करोगे। अब इनसे गुणा करके आपको क्या काम करना है, नया रेशियो निकालना है। नए रेशियो में एसिड को एसिड के साथ, वाटर को वाटर के साथ जोड़ देना है। अब गुणा करने आना चाहिए, चलो गुणा कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत है। 63 में 2 का गुणा करोगे 126 आ जाएगा। अब 63 में 3 का गुणा करोगे तो 3 3 9, 3 3 का 9 बोलते हैं, और 3 6 18, 189 हो गया। ध्यान से देखिएगा। 45 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। मुझे लगता है ये टेबल तो आप लोगों को याद होगी। 45 का 4 में गुणा करोगे तो 4 पन्ना 20, 4 चौका 16, 2 18, 180 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 35 का 4 में गुणा करोगे, अभी भी 35 का 4 में गुणा किया है कहीं पे, नहीं किया है, तो 4 पन्ना 20 और 4 3 12, 2 14, 140 हो गया। और 35 का 5 में गुणा करोगे, 5 पन्ना 25 और 5 3 15, 2 17, 175 हो गया। ये हो गया। अब आपको क्या काम करना है, सबको जोड़ देना है। जोड़ दो सबको। जैसे सबको जोड़ोगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 8 8 16 और 8 24, फिर 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 544 हो गया। फिर 6 5 11 हो गया आपका, और 4 3 7, 2 9, 1 10 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो 401 रेशियो 544 आया है। जरा देखो कट रहा है कहीं, ऑप्शन भी देख लो। देखो एक ऑप्शन 401 संबंधे 544 दिया हुआ है। तो 2 की जगह अगर 3 कंटेनर भी अगर आपके सामने आ गया है, उनको अगर मिक्स किया जा रहा है, सेम कैपेसिटी वाले हैं, तो आपको क्या काम करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर देना है। 2 का था तो 2 का एलसीएम लेके गुणा कर रहे थे, 3 का है तो 3 का एलसीएम लेके गुणा कर रहे हैं। बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है।
चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और खूबसूरत और शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। बोर्ड देखो मत होना, समझने वाली बात है। जो मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा है ना वो मेरे साथ साथ बहुत सही से लगा रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आप सारे के सारे लोग लगा सकते हो। देखो अब क्वेश्चन में बोला है 4 समान आकार के पात्रों में स्प्रिट तथा जल भरा है। चारों पात्रों में स्प्रिट की मात्रा क्रमशः 60, 70, 75 और 80% है। तब परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, 60%, 70%, 75%, 80% दिया हुआ है। इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 की जगह 4 भी कर दिया गया और कैपेसिटी सेम रखी गई है। तो आप इसको ऐसे समझो कि किसी मिश्रण में अगर 60% स्पिरिट है, 60% स्प्रिट है, इंग्लिश पढ़ देते हैं। 4 वेजल्स ऑफ इक्वल साइज कंटेन्स मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेजल इज 60, 70, 75, 80%. इफ ऑल 4 मिक्सचर्स आर मिक्स, फाइंड इन द रिजल्टेंट मिक्सचर द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर। अब देखो अगर पहले मिक्सचर में 60% स्पिरिट है तो 40% वाटर होगा। स्पिरिट को S से लिख लेते हैं, वाटर को W से लिख लेते हैं। पहले मिक्सचर की बात करते हैं तो 1 नंबर डाल लेते हैं। 60 हुआ वो 40 हुआ, तो रेशियो 6 और 4 का हुआ, मतलब 3, 2 का रेशियो हुआ। इतना वर्बल कैलकुलेट तो कर सकते हो आई थिंक। 60, 40, 0, 0 से कट गया, फिर 6, 4 में 2 कॉमन है, 3, 2 रेशियो आ गया, 3, 2 रेशियो हो गया। 70 अगर स्पिरिट है तो 30% क्या होगा आपका वाटर होगा। तो 7 और 3 का रेशियो हो गया, 7, 3 का रेशियो हो गया, किसमें, दूसरे वाले में हो गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरे में बात करें तो बात हो रही 75 की। 75 स्पिरिट है तो 25 वाटर होगा, तो 75 और 25 का रेशियो 3:1 आता है। क्या आता है, 3:1 आता है। इसी तरीके से अगर हम चौथे में बात करें, चौथा है हमारा 80%। अगर 80 हमारा स्पिरिट है तो 20 हमारा क्या होगा, वाटर होगा। 8 और 2 का रेशियो 4:1 आता है। क्या आता है, 4:1 आता है, आता है ना। 8 और 2 का 4:1 आता है। अब अपन क्या काम कर रहे थे, इनका सम निकालो, जरा सम निकालो। देखो सम क्या आएगा, इनका सम 5 हो गया, इनका 10 हो गया, और इनका ध्यान से देखो 3 1 4 हो गया, और इसका सम देखो 5 हो गया। आपको हम क्या काम करना है, ये जो सम जो आए हैं ना, इन सब का एलसीएम ले लो। अगर इन सब का एलसीएम लूं और मैं एलसीएम यहां पे लिख दूं तो 20 एक ऐसा हमारा एलसीएम इनका निकल के आ जाएगा जिससे सारे नंबर से 20 कट जाता है। तो इसमें से 5 भाग दोगे, इसमें किससे गुणा करना है, 4। इसमें 2 से गुणा करना है क्योंकि 10 से भाग दोगे, इसमें 4 से भाग दोगे, इसमें 5 से गुणा करना है, और इसमें 5 से भाग देना है, 4 से गुणा करना है। तो नए रेशियो आप इधर राइट साइड में लिख लो। नया रेशियो क्या होगा, 4 से गुणा करोगे तो 4 3 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 4 से गुणा करोगे तो 4 3 12, और 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से इनको एक काम करो, ऐड करना चालू करो। 8 6 14 और 5 4 9। 14 में से 9 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। और ध्यान रखना कि गुणा करने में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हुई हो। एक बार फिर से मिला लेते हैं। 20 में 5 करेंगे तो 4 से गुणा होगा, 4 3 12 सही है, 4 दूनी 8 बिल्कुल सही है। फिर अगर हम बात करेंगे 10 20 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 सही है। फिर इसमें अपन 4 से भाग देते हैं तो 5 आता है, 5 3 15, और सॉरी यहाँ 5 से गुणा करना था तो ये 15 है, देखो पकड़ में आ गया। और फिर 5 कहीं 5 6, नीचे वाले में क्या करना है, 5 से भाग देना, 4 से गुणा करना है, तो ये 16 और रेशियो 4 है, ये होना चाहिए आपका। अब जोड़ो, 5 4 9 हो गया, और 8 6 14, 14 9 23 होता है, ये हो गया आपका 23। इधर जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 14 और 16, 14 16 30 हो गया, और 15 12 27 हो गया। 14 16 30, 15 12 27, और टोटल जोड़ोगे 47। 47 रेशियो 23 आपका आया, देखो कहीं पे दिया हुआ है, नहीं 56 होगा ना, 57, 47 नहीं होगा। ये हो गया आपका 30 हो गया, ये 27 हो गया, और जोड़ोगे तो 57 आ जाएगा। 57 रेशियो 23 आएगा, 57 रेशियो 23, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखो ये जोड़ गुणा भाग घटाना, ये थोड़ा आपको तेज़ी से आना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस छोटी हुई है, पिछले 6 साल हो गया जो है, और थोड़ा बहुत मेरे से गलती हो सकती है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 4-6 लेक्चर पढ़ाऊंगा, अभी वो सारा का सारा जो मैथ्स है ना वैसा रिवाइज हो जाएगा कि फटाफट कैलकुलेशन भी होने लगेंगे। आप ये देख रहे होगे कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक किसी भी तरीके से अपन से होगी नहीं। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है 4 वेजल्स का। 4 वेजल्स ऑफ इक्वल साइज कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इन 4 वेजल इज 33 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, 55 सही 5/9%, 88 सही 8/9% रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल 4 मिक्सचर्स आर मिक्स्ड फाइंड द रिजल्टेंट मिक्सचर द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में 60, 70, 80% ऐसे दिया था। अब यही परसेंटेज यहाँ पे कैसे दे दिया है, 33 सही 1/3%। इसमें स्पिरिट दिया हुआ है और वाटर, स्पिरिट और वाटर इसमें भी दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ क्या आपको पता है 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर अपने को पता है यार, ये तो बहुत नॉर्मल सा है, 1/3 होता है। अगर मैं 83 सही 1/3% को बोलूँ, 83 सही 1/3% को बोलूँ, तो क्या इसका आपको पता है कि इसका रेशियो क्या होता है? नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 3 त्रिक का 9, 1 10, ठीक है ना। ये हो गया 25/300, मतलब 5/6। ये किसका रेशियो है? 5/6 रेशियो आता है। ये 55 सही 5/9 की अगर बात करूँ तो ये 5/9 का ही होता है। और 88 सही 8/9 की बात करूँ तो 8/9 ही होता है। ये रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, इन रेशियो का मतलब क्या हुआ? इस रेशियो का मतलब ये हो गया कि अगर 3 यूनिट टोटल मिक्सचर है तो एक जो यूनिट है वो स्पिरिट है। 3 में से अगर 1 यूनिट स्पिरिट है तो 2 यूनिट वाटर होगा। इसी तरीके से 6 में से अगर 5 यूनिट जो है स्पिरिट है तो 1 यूनिट क्या होगा, आपका वाटर होगा। तीसरे वाले में अगर 5 यूनिट स्पिरिट है तो टोटल 9 है तो वाटर बचा हुआ कितना, 4 होगा। लास्ट वाले में अगर 9 टोटल है, स्पिरिट 8 है, तो बचा हुआ सेक्शन क्या है, बचा हुआ जो है वाटर है वो 1 है। अब अपन क्या काम करना है, अपन को तो सिंपल वही फंडा लगाना है, 4 पे 3 पे 2 पे 1 पे, क्योंकि कैपेसिटी सबकी इक्वल है। इसका मतलब है इसका सम 9, इसका सम 9, इसका सम 6, इसका सम 3। हमको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। अगर इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 18 आएगा। अगर जैसे ही 18 आएगा तो इसमें ध्यान से देखोगे 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखोगे 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखोगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, नया रेशियो लिख लेते हैं। नया रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, नया रेशियो बनेगा 6 का गुणा करेंगे 6 और 12, 3 का गुणा करेंगे 15 और 3, 2 का गुणा करेंगे 10 और 8, और अगर इसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 2। इनको जोड़ देना है। अब स्पिरिट को स्पिरिट में जोड़ देना है, वाटर को वाटर में जोड़ देना है। तो 8 2 10 हो गया, 12 3 15 हो गया। ये 10 और ये 15 ये रेशियो है, 15 और 10 25। अब ध्यान से इधर से जोड़ो, ये हो गया 15 6 21, 10 31, 16 47। 47 रेशियो 25 आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है, एक ही ऑप्शन 47 है इधर, लेकिन 24 आ रहा है तो टाइपो मिस्टेक होगा। एक्चुअली ये कैलकुलेशन बहुत आसान है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी नहीं सकती। तो जो करेक्ट रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 47 रेशियो 25। तो 4 कंटेनर का इक्वल कैपेसिटी का भी सॉल्व करना आई थिंक आप सब लोगों ने सीख लिया होगा। इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और रेशियो से क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। अगर रेशियो के अलावा कोई और अगर मेथड आप निकालो इसको सॉल्व करने के लिए तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आसानी से सॉल्व ही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना। 2 bottles contains acid and water in the ratio 2:3 and 1:2, 1 n हटा देना, 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात है। अब ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल कैपेसिटी का है। वेरिएबल कैपेसिटी का कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे अपना डिस्कशन हो रहा है कि 2 बोतल है, पहले बोतल में 2:3 में अपना क्या है, एसिड और वाटर लिया है, एसिड लिया है, वाटर लिया है। पहले बोतल में 2:3 है और दूसरे जो है बोतल में अगर हम बात करें 1:2 है, दूसरे बोतल में 1:2 है। लेकिन मिश्रण अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मिश्रण है आपका पहला और दूसरा, ये यहाँ से यहाँ मिलाया जाता है, लेकिन इससे 1 यूनिट लिया जाता है और इससे 3 यूनिट लिया जाता है जो क्वेश्चन दे रहा है। पहले क्या हो रहा था कि अगर इसका वॉल्यूम V था, इसका भी वॉल्यूम था और इससे भी पूरा लिया जा रहा था और इससे भी पूरा लिया जा रहा था। पर अभी ऐसा नहीं है, इससे सिर्फ 1 यूनिट लिया जा रहा है, इससे 3 यूनिट लिया जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न अपन ने पहले ही डिस्कस किया है।
अब देखो कैसे करते हैं। अपने को सबसे पहले तो यही देखना है कि इसका जो सम है वो 3 है और इसका जो सम है 5 है। तो सबसे पहले तो अगर a प्लस बी की वैल्यू c प्लस डी के बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 6:9। 5 का गुणा नीचे करेंगे तो 5:10 हो जाएगा। अब एक काम ये करते हैं कि जितना यूनिट ए से लिया गया है उतना यूनिट से उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितना यूनिट बी से लिया गया है उतना यूनिट से उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे लिया गया 3, इससे नया रेशियो मिल जाता है। इससे मिला हमें 6:9 और इससे हमें मिला 3×5 = 15 और 3×10 = 30। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया 39, ये हो गया हमारा 21 और अगर हम 3 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3, 7:13। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 7:13, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो रेशियो दिया हुआ है ये एसिड रेशियो वाटर दिया हुआ है, ठीक है ना, एसिड रेशियो वाटर दिया है। कई बार आपको जो जवाब पूछता है वो वाटर रेशियो एसिड पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल और जल का ही अनुपात पूछा है। कई बार इसे रिवर्स कर देता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई। एलॉय ए कंटेन्स, अपन पढ़ लेते हैं। एलॉय ए है, इसमें एक्स मेटल है और वाई मेटल है। इसका रेशियो दिया है 5:2। इसका मतलब है बी भी दिया होगा, जरा ध्यान से पढ़िए। एलॉय बी कंटेन्स दीज मेटल इन द रेशियो 3:4। इसके अंदर 3:4 का दिया हुआ है। बोल रहा है एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो 4:5। ए से 4 लिया गया है, बी से 5 यूनिट लिया गया है, मतलब कैपेसिटी अलग है। इससे 4 यूनिट लिया जा रहा है, इससे 5। कैपेसिटी तब सेम होती है, इससे भी 5 यूनिट लिया जाए, इससे भी 5 यूनिट लिया जाए, जब हम सेम कैपेसिटी की चर्चा करते हैं। अब ये वेरिएबल कैपेसिटी की बात हो रही है। तो बोल रहा है कि जो एलॉय सी नया बनेगा, एलॉय सी में एक्स और वाई का क्या अनुपात होगा, या फिर पूछ रहा है कि एक्स का क्या प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले अपन रेशियो ही निकाल लेते, बाकी सब निकाल लेंगे। और रेशियो अपन कैसे निकालेंगे? अपन निकालेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 और 4 3 7। जब ये दोनों बराबर होते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू सी प्लस डी के बराबर होती है, तो हम इसके यूनिट को डायरेक्टली इसमें गुणा कर देते हैं, इसके यूनिट को डायरेक्टली इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 पन्ना 20 और 4 दूना 8। अगर इधर का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब अपन जोड़ देंगे, x को x में जोड़ देंगे, y को y में जोड़ देंगे, तो y जो आएगा वो 28 आएगा, जो x आएगा वो 35 आएगा। 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35 और 7 चौका 28। ये हमारा x है c में और ये हमारा y है। पूछा है x का परसेंटेज। x का परसेंटेज निकालने के लिए x की वैल्यू 5 है और टोटल वैल्यू से भाग देना पड़ेगा, तो 5 4 9 होगा। 5/9 को हम बोलते हैं 55.55%। आपको जो ऑप्शन ध्यान से देखो दिया है 44, 45, 56 और 55 और आपका आ रहा है मिड में। तो 8वीं स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आपको याद करनी पड़ेगी। जब आपको सिखाया जाता था कोई वैल्यू 0.5 से अगर कम है तो हम वही वैल्यू लेते हैं, कोई वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो हम उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो 0.5 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब 55 हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम? 56 लेंगे। और ये आपके 8वीं स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। 6वीं 7वीं 8वीं इन्हीं किसी स्टैंडर्ड में ये चीज़ सिखाई गई थी। तो वेरिएबल कैपेसिटी के क्वेश्चन है। इसी तरीके से चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बार मैंने ना क्वेश्चन पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, तो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 3 वेजल का। 3 वेजल्स ईच ऑफ 27 लीटर कैपेसिटी कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1, 2:3 एंड 1:1। इफ ऑल द 3 वेजल्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज वेसल, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन न्यू मिक्सचर। 27 लीटर के 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तन 27 लीटर के, मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटी के नहीं है, सेम कैपेसिटी के। तो चलो सेम कैपेसिटी वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो इतना सॉल्व कर चुके हैं कि आदत बन गई होगी अपनी। 5:1 पहला है, 2:3 तीसरा है, दूसरा है, और तीसरा है 1:1। अब इनका सम करोगे तो कितना आएगा? 6। इनका सम करोगे तो 5, इसका सम करोगे तो 2। अगर इनका एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो गया? टोटल का 30 हो गया। तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से भाग दो, 5 आएगा, 5 से गुणा कर दो। 5 से भाग दो, 6 आएगा, 6 से गुणा कर दो। 2 से भाग दो, 15 आएगा, 15 से गुणा कर दो। अब नया रेशियो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 25:5। ये रेशियो क्या बनेगा? 6 दूनी 12:18। और अगर इसकी बात करेंगे तो 15:15 बनेगा।
अब इनको क्या करो, आप जोड़ दो। अगर इनको जोड़ोगे तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 18 38 हो गया। अब इसको जोड़ो, 25 15 40 12 52 हो गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये आपका 26 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। ये किसका रेशियो है पहले तो ये समझ लो, दूध व पानी, 27 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। तो जो आपका ये आया, ये मिल्क आया, ये वाटर आया है। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि आपको जो निकालना है पानी व दूध का रेशियो निकालना है। मिल्क और पानी मिल गया, हमें पानी और मिल्क का निकालना है तो रेशियो पलट दो। ये रेशियो क्या हो जाएगा, वाटर का 19, मिल्क का जो होगा आपका वो हो जाएगा 26। तो रेशियो हमारा जो आएगा 19:26 आ जाएगा और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखो अगर ये सावधानी नहीं बरती होती तो इस पर टिक कर देते, क्वेश्चन गलत हो जाता ना। तो सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगला चलो क्वेश्चन लेते हैं, अगला और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मिल्क मैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटी बीइंग 40 लीटर, 30 लीटर एंड 20 लीटर respectively. He fills 87.5%, 80% and 90% of the containers which with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the ratio total quantity of milk to that of water carried by him? हिंदी में पढ़ते हैं। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए, दूध वाला दूध ही बेच रहा है कि 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वो क्रमशः 87.5%, 80%, 90% कंटेनरों को क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण के साथ भरता है। दूध की कुल मात्रा और उसके द्वारा ले जाए गए पानी का अनुपात क्या है? ये देखो क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक जो तरीका है इसका बेसिक है, दूसरा जो तरीका है जो रेशियो का कंसेप्ट समझ रहे हैं हम। अब रेशियो के कंसेप्ट में देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया है, 40, 30 और 20। एक का 40 दिया है, दूसरे का 30 दिया हुआ है, तीसरे का 20 दिया हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि 40 का 40 नहीं निकालते हैं, इसका 87.5 निकालते हैं, इसका 80 निकालते हैं और इसका 90% निकालते हैं। फिर ये रेशियो में मिल्क और वाटर प्रेजेंट है तो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें उसका क्या रेशियो होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का एक तरीका जो हम लोगों ने सीखा है वो ये सीखा है 325172। पहले हम इनका सम निकालते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 5 6 और 9। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के इनको इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के साथ इनके वॉल्यूम से भी गुणा करेंगे। इसमें इसके वॉल्यूम से गुणा करेंगे, इसमें इसके वॉल्यूम से, इसमें वॉल्यूम से गुणा करेंगे, फिर आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपका ब्रेन थोड़ा शार्प होगा तो आप बेसिक से सॉल्व कर लोगे। बेसिक से क्या सॉल्व करोगे, बेसिक से ऐसे सॉल्व कर लो, बेसिक से क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व होगा। बेसिक से क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो कि देखो भैया जितना मिल्क है, जितना लीटर उतना मिल्क होगा, जितना वाटर है उतना वाटर होगा ही। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले कंटेनर की, एक कंटेनर हमारा 40 लीटर का था, लेकिन ध्यान से देखो इसमें जो यूज हुआ है 87.5 यूज हुआ है। तो जब हम 87.5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 लीटर। 40 का 87.5% निकालोगे तो जो निकल के आएगा वो 35 लीटर ही आएगा। और 35 लीटर में अगर ध्यान से देखो 3:2 में मिल्क और वाटर है, 3:2 में मिल्क और वाटर है। टोटल अगर हमने सम किया तो 5 आ गया। 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी और हमारा मिल्क 3 है तो 7 त्रिक 21 इसमें मिल्क हो गया और 7 दूनी 14 जो है आपका वाटर हो गया। तो ए में आपने मिल्क निकाल लिया, ए में आपने वाटर अलग से निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरे कंटेनर को अगर हम बी नाम दे दें, दूसरे कंटेनर को बी अगर हम नाम दे दें तो बी की जो कैपेसिटी थी वो 30 लीटर की थी, लेकिन 30 लीटर पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका 80% इस्तेमाल हुआ है। इसका कितना इस्तेमाल हुआ है, 80% इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब 8 त्रिक 24 लीटर इस्तेमाल हुआ है। और ध्यान से देखो इसमें जो रेशियो है मिल्क और वाटर का 5:1 है। टोटल सम अगर देखोगे रेशियो का 6 आएगा, 6 की वैल्यू 24 है क्योंकि यही टोटल आपकी है। मिल्क और वाटर का सम इधर 24 है, इधर 5 1 है, मतलब टोटल 6 हो गया। तो 6 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, मतलब 20 आपका क्या होगा, मिल्क होगा और 4 जो होगा वो होगा आपका वाटर। इसी तरीके से अगर हम बेसिक से ही जाके अगर ये निकाल लें, कंटेनर सी की बात अगर हम कर ले, कंटेनर सी की बात इधर कर ले तो कंटेनर सी हमारा 20 लीटर का है, इसका 90% यूज कर रहे हो, मतलब 18 लीटर ही इस्तेमाल कर रहे हो और इसके अंदर जो रेशियो है वो 7:2 है। 7:2 की बात करें
7:2 की बात कर रहे हैं अपन, 7:2 की बात कर रहे हैं। तो टोटल अगर यूनिट का सम देखो तो 9 हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 7 दूनी 14, 14 यूनिट जो है आपका मिल्क हो जाएगा, और जो वाटर होगा इसमें 4 यूनिट हो जाएगा। अब आपको अलग अलग मिल्क पता चल गया मिश्रण में, अलग अलग वाटर पता चल गया, आप जोड़ दो, जोड़ के रेशियो निकाल लो। अगर मिल्क की बात करूं तो 21, 20, 41, 14, 55 कितना आ गया? मिश्रण में 55 लीटर जो है आपका मिल्क है। वाटर कितना है? 14, 4 18, 4 22 लीटर जो है आपका वाटर है। अगर रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 5:2 में आपका मिल्क और वाटर हो जाएगा। पूछा क्या है? पानी का अनुपात, उसके द्वारा ले गए दूध की कुल मात्रा और उसके द्वारा ले जाए गए पानी की मात्रा का अनुपात बताए। तो हम मिल्क और वाटर ही निकाल रहे हैं, यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता। ये जो क्वेश्चन है अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे ज़्यादा आसान होगा, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको समझना है, ये समझ में तब आती जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इक्वल कैपेसिटी और वेरिएबल कैपेसिटी, जिसके अंदर हम 2 कंटेनर को मिक्स किया जाए, 3 कंटेनर को मिक्स किया जाए, 4 कंटेनर को मिक्स किया जाए, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा, चाहे वो वेरिएबल हो और चाहे वो सेम कैपेसिटी की हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आज का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 लेक्चर मैं मिक्सचर पे और डिलीवर करूँगा, क्योंकि अपन मिसलेनियस कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सब एक साथ आ जाए तो आपका ब्रेन कैसे चले, उस पर अपन एक पूरा का पूरा लेक्चर बनाने वाले हैं। और दूसरा इसका एक और टाइप रह गया है जो अपने को डिस्कस करना है, जिसमें आप क्या काम करते हो, एक मिक्सचर से 10 लीटर मिश्रण निकालते हो, 10 लीटर पानी डाल देते हो या मिल्क डाल देते हो। यही काम बार बार आप प्रोसेस करते हो 5-6 बार, तो फाइनली पूछा जाता है कि अब क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन रह गया है। एक ये वैरायटी बस बची रह गई है, बाकी सारा कंसेप्ट जो आपका रहता है वो अपन ने डिस्कस कर दिया है। साथ में मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है, मैं कोशिश करूंगा मिसलेनियस तो मैं आपको लाइव आके प्रैक्टिस करा दूं। आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप में से कोई बच्चा नया बच्चा है, ठीक है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरीज को पूरी तरीके से देखें, अगर सीरीज को पूरी तरीके से देखेंगे बहुत मजा आएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स मैं भी बहुत इंजॉय करके सिखाता हूँ। आज हमारा 4था लेक्चर था। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आप ये देखोगे कि मैं खुद में इस सब्जेक्ट को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। कई सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन बोल रहे थे सर इंग्लिश ही पढ़ाओ आप। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वो जो मैंने पढ़ा रखा है सो कोर्स पूरा कर रखा है, लेकिन ये मेरा मतलब एक शौक है कि मुझे मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे मेरी कमांड है, अच्छी कमांड है, और बचपन से ही मैथ्स में अच्छा रहा हूँ। तो अगर मैथ्स ही ना पढ़ाऊँ ना तो बुरा लगेगा, अंदर से बुरा लगेगा। इंग्लिश मेरा सबसे वाहियात सब्जेक्ट रहा है। एक क्लास लेने के लिए मुझे 3-4 घंटे उसको पढ़ के भी आना पड़ता है, फिर आपको पढ़ाना पड़ता है। मैथ्स के लिए मेरे को 10 मिनट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स अगर मैं अच्छे से पढ़ा पाया तो मुझे लगता है मैथ्स में ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाऊंगा इंग्लिश के कंपैरिजन में। वैसे मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, और बहुत पॉपुलर भी हैं, आप सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हो, उनकी वीडियोस भी देख रहे हो। पर अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहो। अगर मेरे को समझ में आएगा कि आप लोगों को सीखने में मज़ा आ रहा है तो मैं इसके बाद का दूसरा चैप्टर भी ले आऊँगा, लेकिन अभी इस पर 1-2 लेक्चर और बाकी है। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद, चैप्टर पूरा खत्म हो जाने के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ाएं भी कि ना पढ़ाएं। लेकिन एक बार पूरा मिक्सचर मैं पढ़ा लूँ और इसमें 2 लेक्चर में आपको और डिलीवर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।